अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं परचेज आइटम, जो कि आपका सेकंड स्टेप है। आपने पहले देखा, आपने पहले स्टॉक में गए, स्टॉक रजिस्टर किया, यहाँ पे आपने आइटम रजिस्टर्ड की। क्या मेरे पास ये मेडिसन है, ये जनरल आइटम है, तो अब हम उसको परचेज़ करेंगे। आप जाएंगे परचेज़ आइटम में, तो सबसे पहले ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर आ रही है 1 2 3, ऑटोमेटिकली चल रहा होता है सीक्वेंस ये वाला। इसके आगे टाइप है क्रेडिट या कैश, कि आप कैश पे स्टॉक ले रहे हैं या क्रेडिट पे ले रहे हैं, वो आप बताएंगे इसको। देन आप इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी बिल के ऊपर मेंशन है, आपके बिल के ऊपर जो भी इनवॉइस नंबर मेंशन है वो डालें। अगर मेंशन नहीं है तो जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो आप डाल दें। देन इनवॉइस डेट है, वैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर सिस्टम से डेट उठाता है। आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं, कि अगर कल का बिल था आज आप डाल रहे हैं तो आप इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास सप्लायर आईडी नेम है, आईडी आप नहीं डालते, आप नेम डालते हैं। यहाँ आपने सप्लायर का नाम लिखना है। हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर ड्रग सर्विसेज, हम पहले एक मेडिसिन का डाल लेते हैं। ड्रग सर्विसेज अगर आप लिखें और नीचे आपको लिस्ट में शो करे तो इट मीन सप्लायर रजिस्टर्ड है। अदरवाइज जिस तरह हमें आइटम रजिस्टर करते हैं, इसी तरीके से हमें सप्लायर भी रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए आपको परचेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ढूंढेंगे कि ऐड सप्लायर रिलेटेड कोई चीज़। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा नीचे आए, ये आगे ऐड सप्लायर। और सप्लायर का ताल्लुक परचेज के साथ था, तो यही आपको कहीं ना कहीं मिल गया। इसी तरीके से आइटम रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक स्टॉक के साथ था, वो स्टॉक में आपके पास था। अब आप परचेज ऐड सप्लायर में जाएं, इसको परचेज को पीछे खुला रहने दें। सेम उसी तरह का फॉर्म है जिस तरह का आपने आइटम रजिस्ट्रेशन में किया। यहाँ न्यू का बटन दबाएं, नेम में आके सप्लायर का नाम लिखें। बाकी इसका फ़ोन नंबर एड्रेस आपकी मर्ज़ी, पर नेम मस्ट है। आप नाम लिख के इसको सेव करें, एग्जिट करें, वापस आके यहाँ पे नाम लिखेंगे ड्रग सर्विसेज, तो ये आपके पास सप्लायर का नाम आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास कर्सर ऑटो कोड पर है कि चीज़ को स्कैन करवा लें। वो कह रहा है कोई भी आइटम है, ग्रोसरी आइटम, उसको स्कैन करवाएं। तो हम एक चीज़ को स्कैन कर लेते हैं, या उसको एक नाम लिख लेते हैं। हम लेट्स सपोज हम ये स्कैन करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक गार्नियर का एक शैम्पू आ गया। ठीक है, गार्नियर डेंटी डेंड्रो शैम्पू 250 ml। अब इसकी पी प्राइस आ रही है, ऑटो कर्सर पी प्राइस पर आ जाता है, मतलब परचेज प्राइस कितने का आपको पड़ा है। जो नॉर्मली हम जो अपने क्लाइंट्स को डाटा देते हैं वो भी वैसे अपडेटेड ही होता है, बट आपने उसी पे रिलाई करना था जिस पे आपने परचेज़ किया है। अब यहाँ आ रही है एक प्राइस आ रही है, जितनी भी अमाउंट आ रही है आपके पास, वो अमाउंट जितने का आपको पड़ा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 300 का मुझे पड़ा है। आप एंटर प्राइस करेंगे, सीधा जाएगा सेल प्राइस पर। लेट्स सपोज मैंने बेचना है 350 का, तो मुझे आगे मार्जिन दिखा रहा है रुपीज़ में 50 रुपीज़, और परसेंटेज में 16.67%, कि मुझे 50 रुपये 16.67% बच रहे हैं। अगेन आप एंटर करते हैं, तो कर्सर जाता है ऑटोमेटिक क्वांटिटी पर कि कितनी क्वांटिटी है इसकी। आप डाल देते हैं हम साथ 3 पीस मंगवाए, ये 900 के बनते हैं। बिल के साथ आप मैच कर लें ताकि आपको एंड पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप साथ साथ मैच करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल पर जो एंड पर अमाउंट होगी बिल की, वो 100% एक्यूरेट होगी। आप एंटर करें, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा नाउ यू आर वर्किंग ऑन, जो भी ट्रांजेक्शन नंबर है, मेरा 13 है, आप 13 बता रहा है वो। और ये आपने ट्रांजेक्शन नंबर, वो जो बिल आप मैनुअल डाल रहे हैं जो आपके सामने पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने लिख भी लेना है। किस लिए लिखना है वो आगे जाके आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको, ये आप ऐसे आइटम डाल देंगे। इसके बाद हम एक मेडिसिन आइटम डालते हैं। हम आ जाते हैं जी नेम के ऊपर, आपने यहाँ पे नाम लिखा पेनाडोल, तो आपके पास पेनाडोल सारी आइटम्स आ गई है, 500 mg सिरप, जो भी। आप एंटर दबाएं, नीचे आएँ, कर्सर कैरो कीज़ यूज़ करें। आपने पेनाडोल 500 mg उठाई, देखें अब इसका पैक में 200 आ रहा है, इसका मतलब है कि 200 टैबलेट्स इसके अंदर हैं। अब पी प्राइस कितने की आपको पड़ी, आप कहते हैं मुझे 224 का पूरा पैक पड़ा है, टैबलेट नहीं, 224 का मुझे पड़ा है। और मैंने बेचना है जी, ये मिसाल के तौर पर 263 साढ़े 54 रुपये का मैंने बेचना है। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाते हैं बैच एंड एक्सपायरी के ऊपर। आप यहाँ पर बैच नंबर एक्सपायरी डालेंगे। मेडिसिन की नॉर्मली एक्सपायरी मेंटेन की जाती है, और एक्सपायरी मेंटेन करने के लिए बैच नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है जो मेडिसिन के ऊपर बैच नंबर लिखा है वही डालें, कोई बैच नंबर डाल दें, कुछ डाल दें, लाइक 1 डाल दें, ए डाल दें, वट एवर, बट डालना ज़रूरी है। और बेहतर है कि आप वही बैच नंबर डालें जो बिल के ऊपर मेंशन है या आइटम के ऊपर। आप एंटर करते हैं, पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट, ईयर। तो ये एरो कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अप डाउन भी, या न्यूमेरिक कीज़ से नॉर्मली लिख लें कि 5वां महीना 30 तारीख 2021 में ये एक्सपायर होगा। ठीक है। अब आप एंटर करें, तो शॉप में ही है, बोनस कोई है कि नहीं है, आप बोनस डाल सकते हैं। जैसे मेडिसिन में होता है ना, 12 जमा 1 10 जमा 2, तो वो जितनी क्वांटिटी बोनस किया बोनस में लिखेंगे, और जो एक्चुअल परचेज़ की थी वो क्वांटिटी में। लाइक अगर 10 जमा 2 होता तो 2 बोनस में लिखता, क्वांटिटी में मैं 10 लिखता। तो अगर मैं क्वांटिटी डाउट्स में मैं कहता हूँ 2, 2 का मतलब 2 पैक 448 के मुझे बने। एंटर कर दें आप। आगे हम डालते हैं जी लेट्स फॉर पेप्सी,
पेप्सी आ गई 1.5 लीटर, ये मुझे पड़ती है 82 रुपीज़ की एक बोतल, ठीक है। और 100 की मैंने बेचनी है। और कितने पैक मंगवाया, ये मैंने 6 पैक मंगवाया, 36 बोतलें हो गई, क्योंकि पैक 1 आ रहा है, ये लूज़ में डाला हुआ है। ये आप इस तरीके से अपनी आइटम डालेंगे, ये बिल आपका बन रहा है। जिस तरह आपके पास परचेज़ के अंदर आइटम वाइज बिल डल रहे हैं, सारा आइटम डली हुई, सेम उसी सीक्वेंस से आपने आइटम डालते जाना है। एंड पर लेट्स सपोज बिल कंप्लीट हो गया, एंड पर आपकी अमाउंट अगर मैच आ रही है तो बिल को डन कर देंगे, पासवर्ड दें, ये बिल आपका डन हो जाएगा। और इसके बाद इसको पोस्ट भी करना है। अच्छा, डन करने के बाद बिल पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपने जो बिल डन करते हैं वो एक अलग जगह पर सेव हो जाता है। जब तक आप इसको पोस्ट नहीं करेंगे, ये आपकी इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा। अब डन करने के बाद आप इस बिल को अभी एडिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। बट जैसे ही आप बिल को पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये बिल एडिटेबल नहीं रहता। अब एडिट कैसे होगा? लेट्स सपोज, देखिए एडिट का बटन बना है, आप एडिट में पासवर्ड डालें, पूछेगा फिर ट्रांजेक्शन नंबर। तो मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में कहा था कि ट्रांजेक्शन नंबर आप बिल के ऊपर लिखें, तो वो 13 था। जिस तरह अभी दिखा रहा है यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर देखिए 14 दिखा रहा है, 14 अभी बनने जा रहा है, तो लास्ट ऑब्वियसली 13 होगा। तो देखिए बिल वहीं से स्टार्ट हो गया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर लाइट चली जाए सिस्टम परचेज डालते हुए, तो लाइट चलिए तब भी ये बिल ऑटो सेव रहता है। आप दोबारा सिस्टम ऑन करें, परचेज आइटम ऑन करें, एडिट करें एंड ट्रांजेक्शन नंबर डालें, तो बिल यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये पोस्ट का बटन दबाएंगे आप, 786 ट्रांजेक्शन नंबर 13। तो वो आपसे पूछेगा आर श्योर डू वांट पोस्ट ट्रांजेक्शन नंबर 13, वो आपको बिल दिखा भी रहा है, तो आप मुझको पोस्ट कर देते हैं, यस, ये बिल आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा परचेज आइटम, यहाँ से आप परचेजिंग करेंगे। स्टॉक रजिस्ट्रेशन वन टाइम यूज़ होता है नॉर्मली, जो आपने आइटम एक बार रजिस्टर कर दी वो आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करनी पड़ती जब तक कोई नई आइटम मार्केट में नहीं आई। और परचेजिंग आपको बार बार करनी पड़ती है। जिस तरह मैंने अभी पैराडल को 2 पैक मंगवाए, अगर परसों मैंने दोबारा मंगवाए होते 3, तो मैं दोबारा बिल डालता। जिस तरह मेरे पास डेली के बिल आते हैं, वो सारे के सारे मैंने दोबारा से परचेजिंग में डालने होते हैं। यही इन्वेंट्री से इन होंगे, फिर परचेजिंग में जो स्टॉक डालता हूँ वो इन्वेंट्री में इन होगा और सेल से ओबियसली वो आउट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा परचेज आइटम।